ऑटिज्म का डायग्नोसिस अगर मिला है तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा घबराने की बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स ऑटिज्म से मैच करते हैं। वर्चुअल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ज्यादातर ये वो वाले केसेस होते हैं जो स्क्रीन देख करके बच्चे रिग्रेस करते हैं। और अगर आपका बच्चा अभी स्क्रीन देख के हाल ही में रिग्रेस किया है और उसकी उम्र 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल है, बिल्कुल मत घबराइए। 3 साल के पहले अगर बच्चा आपका 3 साल से छोटा है, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, घबराना बंद कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इस डायग्नोसिस को मानना या ना मानना सब आपके हाथ में है। अगर आपको डायग्नोसिस मिला है क्लासिकल ऑटिज्म का, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है ये सब चीजें, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि क्लासिकल ऑटिज्म इज फ्रॉम द चाइल्डहुड, यानी बर्थ से ही वो सब चीजें आपके साथ जुड़ी होंगी। अगर आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च खुद से करें कि अगर आपका बच्चा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सब नॉर्मल डेवलपमेंट उसका हो रहा था, यानी उसका सोशल स्माइल भी आया, उसके बाद उसने इंटरेक्ट करना भी शुरू किया, फिर थोड़ी सी कमांड फॉलो करना भी शुरू किया। 8-9 महीने की उम्र में जब आप पूछते थे कि फैन कहाँ है, एसी कहाँ है, आपकी नोज कहाँ है, आईज कहाँ है, ये सब चीजें भी बताता था और बाद में रिग्रेस कर लिया, तब भी फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ इमोशनल, साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ ट्रॉमा हुआ है, कोई डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन हो सकता है, या स्क्रीन से अगर है तो पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं। और अगर आपका बच्चा छोटा है, यानी 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल का है, बिल्कुल मत घबराइए, ये सब चीजें आराम से कंट्रोल हो जाएंगी। बस मेहनत करना शुरू कीजिए, डायग्नोसिस के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि जितने लोगों को आप दिखाएंगे, ऑटिज्म में आज तक भी कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं आई कि आप एमआरआई कराएं जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं। आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपको पता लगता है कि यार मलेरिया है, डेंगू है, ऐसा है, वैसा है। आपने एमआरआई कराई कि ब्रेन में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये साइट ऑफ लीजन है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे डायग्नोसिस बनता है। ऑटिज्म एक तरह से आप ये समझ के चलो कि आप ये समझिए कि आंखें बंद कर ली और 10 अंधों के हाथ में आपने हाथी दे दिया कि अब एक्सप्लेन करिए कि हाथी कैसा दिखता है। आप किसी ने सूंड पकड़े होगे, सांप के जैसा दिखता है। किसी ने उसकी टांग पकड़ी है, वो कहेगा पिल्लर के जैसा होता है हाथी। किसी ने पूंछ पकड़ी होगी, रस्सी के जैसा होता है हाथी। एवरी वन हैज हिज ओन एक्सप्लेनेशन। उस चक्कर में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो तो ये बता रहा है, वो तो वो बता रहा है। मैं एक फिलोसफी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अपने बच्चे को बाहर निकालना है, आप डायग्नोसिस की तरफ बिल्कुल मत जाइए, सोचिए मत क्या डायग्नोसिस आपको मिला है। आप सीधा काम करना शुरू कीजिए। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करना शुरू करेंगे, कोई ताकत नहीं जो आपको और आपके बच्चे को रोक सके पॉजिटिविटी की तरफ जाने से। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़े रहोगे कि यार पता नहीं डायग्नोसिस क्या है, उन्होंने डायग्नोसिस ये बताया था, उन्होंने वो बताया, उन्होंने वो बताया, सब आपको अलग अलग डायग्नोसिस बताएंगे, तो क्यों चक्कर में पड़े हो? जब आपको पता है फिलोसफीज जो है, आपको सिर्फ 2 ही कैप्सूल्स हैं इसको क्रैक करने के। पहला कैप्सूल ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस के साथ काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। कई लोगों को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट अपना काम करना है। दूसरी फिलॉसफी इसमें क्या होती है कि आपको 1.5 से 2 घंटा एक्टिविटीज उसको करानी है, मैक्सिमम टाइम उसको अपने साथ इन्वॉल्व रखना है। ये आपकी फिलोसफीज होनी चाहिए, और आपके पास एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। 27 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया इस फील्ड में। मैंने ये देखा है कि चाहे आप सेंटर में जा रहे हैं, चाहे आप घर पे काम कर रहे हैं, बेस्ट फिलॉसफी होती है जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 साल सेंटर में लगा दी या 2 साल, 3 साल पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान पे लगाए। तो आप इससे बेटर ये होते कि अपनी जिंदगी को अपसेट करने के बजाय अपने लिए एक बढ़िया गाइड चुनिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लीजिए, काम अपना शुरू कर दीजिए, फिलोसफीज के पीछे मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, और +91 तो जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। अगर वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो जाता है, आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब आगे की फिलोसफीज क्या होती है? जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि अब हमने मेहनत करना है, जब वर्चुअल ऑटिज्म बोला, वर्चुअल मतलब क्या होता है कि आभासी, काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी, यानी आपको एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। अब मैं किसी को बोलूं कि आपको वर्चुअल हार्ट अटैक आ गया, कैन यू बिलीव इट? यानी आप ये समझिए कि 99% चेस्ट पेन्स जो है वो हार्ट अटैक नहीं होते, सिंपल मस्कुलर पेन्स होते हैं। सिर्फ 1% चेस्ट पेन जो है हार्ट अटैक होते हैं। इसी तरह से जितने बच्चे डायग्नोज हो गए ना कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है, ये क्लासिकल ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, मैं ये आपसे बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप उसे ऑटिज्म मान करके आगे मत बढ़िए, क्योंकि ऑटिज्म का मतलब होता है फुल स्टॉप।
आप डायग्नोसिस आपको मिल गया, जैसे मैंने बोला कि 10 लोग आप बात करोगे, 10 लोग अलग अलग तरीके से डायग्नोस करेंगे। उनकी अपनी फिलोसफीज है, सबका काम करने का तरीका। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ने गलत डायग्नोस किया, दूसरे ने सही डायग्नोस कर दिया। इसका मतलब है कि उसका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव को मानना या ना मानना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आप उस पर माने या ना माने ये आपके बस की बात है। तो आप थोड़ा सा उस पर विचार करके आगे बढ़े। ये सोचें कि ये डायग्नोसिस जो मुझे मिला है, मैं इसको डिफाई करके रहूंगा। ऐसे देखा देखा गया कि पेरेंट्स जब मेहनत करते हैं, सब लोग मिल करके काम करते हैं, अच्छा गाइड आपको मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखी गई हैं कि कुछ बच्चों को क्लासिकल ऑटिज्म तक बता दिया था और आज वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आपकी डिटर्मिनेशन पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपको डायग्नोसिस मिलता है, आपका फर्स्ट एम ये होना चाहिए कि आप छोटे छोटे सिम्टम्स खुद से स्टडी कर लो। पहला सिम्टम तो ये है कि क्या आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, यानी अगर उसे कुछ चाहिए तो क्या वो आपको घसीट करके खींच करके ले जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद जाए। अगर उसको किसी जार में से कोई चीज चाहिए, उस स्लैब के ऊपर चढ़ा, जार उठाया, उसने जार में से वो सामान ले लिया। फिर उसको कोई पानी पीना है, कुछ करना, तो पानी के पास जाकर के खड़ा हो गया, चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया, या वो आपको खींच करके ले जा रहा है। आप उससे बार बार इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ तो बोल दो, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जेस्चर्स दे रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा वो क्या करता है, आपके अगर हस्बैंड या आपकी वाइफ काम पर जाती है, वो आते हैं तो उस वक्त वो एकदम से एक्साइट होता है और उस वक्त अलर्ट हो जाता है कि अभी ये लोग आ गए, या बाइक की आवाज या कार की आवाज है तो फौरन वो गेट के पास चला जाता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे में ठीक होने की पूरी गुंजाइश है। अगर ये सब सिम्टम्स भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल डल है, जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप आए गए चले गए, बैठे हैं उठ रहे हैं, ना वो किसी नीड के लिए बताता है, आपको जाकर के उसको टाइम से स्केड्यूल बना करके फीड करना पड़ता है, आपको ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती हैं, सारी की सारी उसको, यानी उसको पका पकाया देना पड़ता है, उसका एक सेट रूटीन रखना पड़ता है आपको। फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिवली एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो क्लासिकल ऑटिज्म भी है, आपको पीछे नहीं हटना है। एक ये पेशेंस जो आप लोग लूज कर देते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफी सारे केसेस में क्या होता है, कभी एक स्टेबिलिटी आता है, बहुत आपको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी नेगेटिविटी है और आप 4 5 6 लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप इससे पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो आप अपने बच्चे को ठीक करने में काफी पीछे रह जाओगे। इसलिए ऐसा कुछ मत कीजिए। अपना पेशेंस मेंटेन करके रखिए, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए और काम करना शुरू कीजिए। डायग्नोसिस को आप डिफाई कर सकते हैं, यानी डायग्नोसिस को आप हमेशा खुद से ही झूठा साबित कर सकते हैं जब आप ये डिटरमिन कर लेते हो कि मैं इसे करके रहूंगा या करके रहूंगी, और एक फैमिली की तरह, एक यूनिट की तरह काम करें, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके काम करें। कई बार क्या होता है कि वाइफ के अकेला करने से चीजें नहीं होती, हस्बैंड के अकेला करने से चीजें नहीं होती, लेकिन जब वो मिल जाते हैं, जुड़ करके जम करके काम करते हैं, पॉजिटिव होकर के काम करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को ठीक नहीं कर सके। इसी तरह से आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा कमेंट, ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।